सहारा इंडिया की उन डिफिशिएंसीज को दूर करना बहुत मुश्किल काम है, जिसे केवल सहारा इंडिया कंपनी ही कर सकती है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक एकदम ओरिजिनल हैं, लोकल नहीं है। किसी भी प्रकार से सहारा इंडिया को सारी डिफिशिएंसीज को ख़त्म करवा देना चाहिए, सारा डेटा सीआरसीएस को दे देना चाहिए, जिससे कि जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सीआरसीएस उसको जो है कि पूरी तरह ऑडिट कर सके और लोगों का आसानी से भुगतान हो सके। अगर एक बात और सरकार चाहती तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती तो, सेबी चाहती तो, सीआरसीएस चाहती तो सहारा इंडिया के ब्रांच भी खुलवा करके सारी केवाईसी करवा करके सरकारी देखरेख में सभी का भुगतान हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है भारत सरकार से सभी से कि पैसा मिलेगा। साथियों, आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है सहारा इंडिया का मुद्दा। सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख एजेंट आज बहुत परेशान हैं। सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों को अगर लिया जाए और प्रति परिवार में अगर 5 सदस्य भी लिया जाए तो 13 पचे 65, लगभग देश की 65 से 70 करोड़ जनता आज सहारा इंडिया के भुगतान ना होने से जो है कि त्रस्त है, परेशान है। और सहारा इंडिया में कार्यरत रहे 12 से 13 लाख एजेंटों का आज बहुत बुरा हाल है। उन सभी कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सभी इतना परेशान है, सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करें। और अगर समाज में निकलते हैं तो उन्हें मुँह छिपाकर भी निकलना पड़ता है, क्योंकि जो है कि समाज के लोगों का ही, हर कार्यकर्ता ने समाज के लोगों का ही पैसा जमा कराया था, अपने किसी रिश्तेदारों का, दोस्तों का, व्यवहार का, यानी समाज में हर वर्ग के लोगों का पैसा जमा करवाया था, जो आज उनकी नज़रों में कार्यकर्ता जो है कि बहुत शर्मिंदा है। तो मेरा जो है भारत सरकार से, माननीय भारत की न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सहारा मैनेजमेंट से, सीआरसीएस से, सेबी से और देश की सभी एजेंसियों से विनम्र निवेदन है कि सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख एजेंटों का दर्द समझें और उनके भुगतान करने की कृपा करें, क्योंकि आपके भुगतान करने से सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशक जो हैं, उनसे जो प्रभावित 65 करोड़ की आबादी है वो जो है कि खुश हो जाएगी। कम से कम उन लोगों का पैसा मिल जाएगा तो उनकी जो है कि उनको शांति एक प्रकार से मिल जाएगी और भारत सरकार पर और भारत सरकार की न्यायपालिका पर जो है कि बहुत बड़ा विश्वास हो जाएगा। नहीं तो ऐसे में भारत सरकार की कोई भी जनता किसी भी वित्तीय संस्थान में पैसा जमा करने से पहले कई बार सोचेगी। तो मेरा भारत सरकार से सभी से निवेदन है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का पैसा दिया जाए। जो है कि अभी साथियों एक सूचना और बता दूं कि अभी 16 अप्रैल को जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के पक्ष की कोई सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है पीनक पानी मोहंती का केस आया था। तो 16 अप्रैल को देश की 12 एजेंसियों को जो है कि तलब किया गया था, लेकिन सभी पार्टियां जो है 12 पार्टियां जो है कि वहां पर इकट्ठा नहीं हुई। जो भी एजेंसियां थी जिनको जो है कि उस दिन उपस्थित होना था वो लोग उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इसकी डेट जो है 23 अप्रैल को बढ़ा दी गई है। तो 23 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत बड़ा अच्छा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से। और जो है कि सहकारिता मंत्रालय से भी अभी पिछले दिसंबर यानी 2023 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पेश करना था उन लोगों को कि अभी सहारा इंडिया के मामले में कितना पैसा लोगों को दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट निकाल के उन लोगों ने दी थी कि 258 करोड़ के आसपास अभी भुगतान हुआ है। तो सेबी से जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय को मिले हैं, उसमें से केवल 258 करोड़ रुपए बांटना ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, यानी कुछ भी नहीं है। लेकिन सहारा इंडिया के निवेशक और एजेंट ही क्या करें, जब से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से जो है कि इतनी डिफिशिएंसीज दी जा रही हैं कि उन डिफिशिएंसीज को दूर करना बहुत बड़ी बात है। सहारा इंडिया की उन डिफिशिएंसीज को दूर करना बहुत मुश्किल काम है, जिसे केवल सहारा इंडिया कंपनी ही कर सकती है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक एकदम ओरिजिनल हैं, लोकल नहीं है। किसी भी प्रकार से सहारा इंडिया को सारी डिफिशिएंसीज को ख़त्म करवा देना चाहिए, सारा डेटा सीआरसीएस को दे देना चाहिए, जिससे कि जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सीआरसीएस उसको जो है कि पूरी तरह ऑडिट कर सके और लोगों का आसानी से भुगतान हो सके। अगर एक बात और सरकार चाहती तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती तो, सेबी चाहती तो, सीआरसीएस चाहती तो सहारा इंडिया के ब्रांच भी खुलवा करके सारी केवाईसी करवा करके सरकारी देखरेख में सभी का भुगतान हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है भारत सरकार से सभी से कि पैसा मिलेगा। साथियों, हमारी वीडियो जैसी भी लगी हो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम सभी नए साथी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का प्यार भरा नमस्कार।